जब धर्मात्माओं का इतिहास सुनाने लगते हैं उसी में महर्षि विश्वामित्र जी का नाम आता है। तो बड़े ही उमंग में भर करके महर्षि विश्वामित्र जी की कथा गाते हैं। श्री वामदेव जी महाराज अनुमोदन करते हैं, यह कहते हुए कि श्री वशिष्ठ जी का वाक्य बिल्कुल यथार्थ है, इसमें झूठ के गुंजाइश नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं है, कोई बढ़ा करके श्री वशिष्ठ जी ने नहीं कहा है, जो कहा है सत्य कहा है। क्योंकि इनकी कीरति रूपी चांदनी तीनों लोक में फैली हुई हैं। सुनियानंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अति ही ऊंचाहू। सुनी आनंद भयउ सब काहू, यह सुनकर के सभी को आनंद प्राप्त हुआ। राम लखन उर अति ही ऊंचाहू। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के हृदय में अतिशय उत्साह प्राप्त। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो घर बैठे ऐसे उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष महर्षि विश्वामित्र जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। श्री राम जी जो हमारे अपने हैं, जिनको हम अपना करके मानते हैं, तो हमें विशेष खुशी होती है, उत्साह होता है कि हम उनके हैं, वे हमारे हैं। मंगल मोद उछाहनित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति, अधिक अधिक अधिकाति। मंगल मोद माने आनंद और उत्साह से यही भांति नित्य दिवस जाहि। इसी प्रकार से नित्य दिन बीत रहे हैं। मंगल मोद उत्साह नित्य हो रहा है और यही भांति मान इसी प्रकार से दिन बीत रहे हैं। अवध आनंद भरी उमगी, श्री अयोध्या जी आनंद से भर करके उमगी माने उमड़ी हुई है। श्री अयोध्या जी में आनंद ही आनंद भरा हुआ है और वह आनंद अधिक अधिक अधिकाति, अधिक अधिक अधिकाति माने बढ़ता ही जा रहा है। श्री अयोध्या जी में आनंद की बाढ़ आ गई है और वह बाढ़ नित्य बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है। मंगल मोद उत्साहनित, मंगल यह बाहरी मंगलोत्सव है और मोद यह आंतरिक आनंद है। बाहरी मंगलोत्सव जैसे विविध भांति मंगल कलश,
विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी। मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर रोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। ये सब मांगलिक है। मुदित करहि कन मंगल गाना, मुदित करहि कल मंगल गाना, ये मंगल है। और मोद माने आनंद। अंतःकरण में जो सुख प्राप्त हो रहा है वही मोद कहला रहा है। जैसे कि मोद प्रमोद विवश सब माता, आरती करहि मुदित मन रानी। और उत्साह, उत्साह माने उत्साह। इसका उदाहरण कि जनु उत्साह सब सहज सुहाए तनु धरि धरि दशरथ गृह छाये। तो नित्य अयोध्या जी में मंगलोत्सव हो रहे हैं, आनंदोत्सव हो रहे हैं, उत्साह हो रहे हैं। इसी प्रकार से दिन बीत रहा है। दिन जाते पता चल नहीं पा रहा है। श्री अयोध्या जी में आनंद भरा हुआ है। श्री अयोध्या जी आनंद से भर करके उमगी हुई है, उमड़ी हुई है। अर्थात अयोध्या जी में आनंद की बाढ़ आई है जो नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। नित्य नव मंगल कौशल पूरी, नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोदन थोरे। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। कल माने सुंदर, जो कंकन है वह सुदिन शोधि माने सुंदर दिन शोध करके, सुंदर शुभ मुहूर्त खोज करके उसे छोड़े गए, खोले गए। मंगल मोद विनोदन थोरे। अब कंकन छोड़ने का जो रस्म हुआ उसमें मंगल मोद विनोदन थोरे। मंगल मोद माने आनंद और विनोद माने विभिन्न प्रकार से कौतुक। थोरे न अर्थात बहुत हुए। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोदन थोरे। कई दिन बीतने पर शुभ मुहूर्त खोज करके कंकन छोड़े गए। कहने का भाव यह है कि यह कंकन विवाह काल में बांधे जाते हैं। धागे में पीले रंग के कपड़े में पोटली बना करके, पीले रंग के कपड़े में पोटली बना करके उसमें कुछ रखे जाते हैं देश काल के अनुसार, और उस पोटली को धागे में बांध करके हाथ में बांधे जाते हैं। उसी को कंकन कहा जाता है। अच्छा, जब तक सिर पर मौर हो, हाथ में कंकन हो, तब तक दुल्हा भगवान नारायण के रूप माने जाते हैं। दुल्हा वेश का यह
प्रतीक है कंकन। तो कंकन छोड़ने का रस्म बड़े उत्साह और उमंग के साथ पूरा किए गए। खूब मंगलोत्सव हुए, आनंदोत्सव हुए, अनेक प्रकार के कौतुक भी हुए। जैसे कि करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कलगान सुजाना। अयोध्या जी में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जा चहि विधि पाही। अवध जन्म जा चहि विधि पाही, नित नव सुख सुर देखी सिहाही। नित नव सुख देखी सुर सिहाई। अयोध्या जी के नित्य नए सुख देख करके सुर माने देवता, सिहाही माने ललचाते हैं। क्या ललचाते हैं? तो अयोध्या जी में जन्म लेने के लिए ललचाते हैं। विधि पाही जाचहि अवध जन्म। श्री ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि हे पितामह, आप हमें अयोध्या जी में जन्म दे दीजिए। नित नव सुख सुर देखी सिहाही। इतना आनंद प्राप्त हो रहा है अयोध्या जी में, इतना सुख मिल रहा है कि देवताओं को अब स्वर्ग अच्छा नहीं लग रहा है। देवता लोग सोच रहे हैं कि हम लोग स्वर्गवासी बनाए गए हैं अधिक सुख भोगने के लिए, अधिक सुख भोगने के लिए। परंतु अयोध्या जी के सुख के शतांश भी हमारे स्वर्ग में नहीं है। तो श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी आप हमें अयोध्या जी में जन्म दे दीजिए। गीतावली बालकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि सिद्ध सिहात सराहत मुनिगण, सिद्ध सिहात सराहत मुनिगण, कहे सुर किन्नर नाग। क्या हम सब यदि अयोध्या जी में मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं है, मनुष्य बनने का पुण्य हमारे में नहीं है, तो हमें पक्षी बना दीजिए। होए बरु विहंग बिलोकीय बालक, बसीपुर उपवन बाग। हम पक्षी बन के अयोध्या जी के उपवन बाग में रहेंगे तो श्री राम जी का दर्शन तो कर लेंगे। वही गीतावली बालकांड 7 पद में पढ़िए आप। सिद्ध महेश मुनि सुर सिहात, विधि महेश मुनि सुर सिहात, विधि महेश मुनि सुर सिहात, देखत अम्बुद ओट दे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम खुद ही ललचा रहे हैं। हम स्वयं चाहते हैं कि अयोध्या जी में हमारा जन्म हो जाता है। विधि महेश मुनि सिर सुर सिहात, देखत अम्बुद ओट दे। गीतावली उत्तरकांड 22 पद में पढ़िए। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्मादि प्रशंसत अवधवास, ब्रह्मादि प्रशंसत अवधवास, गावत कल कीरति तुलसीदास। ब्रह्मादि सभी देवता अयोध्यावास की प्रशंसा करते हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी से याचना करते हैं, क्यों?
क्योंकि कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी फल प्रदान करते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। और अपने कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त होता है, अपने कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त होता है। जही जही जोनि कर्म बस भ्रम ही, जही जही जोनि कर्म बस भ्रम ही, तहाँ तहाँ ईश देव यह हम ही। प्रश्न ये उठता है कि जैसे बानर भालू बन करके धरातल पर आए हैं, वैसे ही और भी रूप धारण करके आ जाए, फिर ब्रह्मा जी से कहने की आवश्यकता है। इसका समाधान ये है कि बानर भालू बनने के लिए भी ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त है। उनकी आज्ञा के बिना जन्म नहीं लिया जा सकता। ब्रह्मा जी महाराज ने आदेश किए और तब ये लोग जन्म लिए हैं बानर भालू रूप में। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई, और फिर बनचर देह धरि छिति माई। वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जो कछु आए सु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन किन्हा। इसलिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि आप अयोध्या जी में जन्म दीजिए। देवता लोग अयोध्या जी में जन्म चाहते हैं और श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी से जाना चाहते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय वस रहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि, विश्वामित्र चलन नित चाहि। विश्वामित्र चलन नित चाहि। श्री विश्वामित्र जी महाराज नित्य चलना चाहते हैं, नित्य जाना चाहते हैं। फिर जा क्यों नहीं पाते हैं? तो कहा श्री राम जी सुबह सुबह हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं, गुरु जी महाराज आज नहीं जाइएगा। अच्छा राघव ठीक है। राम सप्रेम विनय बस रही। श्री राम जी के सप्रेम माने प्रेम युक्त विनती के बस होकर के रह जाते हैं। श्री राम जी शील स्नेह के निधान हैं। श्री राम जी शील स्नेह युक्त श्री विश्वामित्र जी को जब विनती करते हैं तो श्री विश्वामित्र जी कहते ठीक है हम नहीं जाएंगे। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। प्रश्न ये उठता है कि एक वे हैं जो अयोध्या जी में रहना चाहते हैं और एक ये हैं कि अयोध्या जी में रहना नहीं चाहते। क्या बात है? जिनको अयोध्या जी का वास सुलभ हो रहा है वे रहना नहीं चाहते हैं, जिनको अयोध्या वास सुलभ नहीं है वे अयोध्या जी में जन्म लेना चाहते हैं। इसका समाधान ये है कि देवताओं को सुख चाहिए, देवताओं को सुख चाहिए क्योंकि देवता लोग विषय भोग पर प्रीति सदाई है, उनको सुख चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज त्यागी तपस्वी हैं, त्यागी तपस्वी हैं।
करदम मुनि जी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके भी वे ये कहते हैं कि मैं तपस्या करूंगा। तो त्यागी तपस्वी श्री विश्वामित्र जी जैसे तपस्वी त्यागी मन में ये सोचते हैं कि जिस भजन तपस्या के प्रभाव से श्री राम जी हमें प्राप्त हुए हैं, हम उस भजन तपस्या को बढ़ाए रखें, बनाए रखें, उसे घटने न दें, ये भावना रखते हैं। दूसरा भाव ये है कि महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रित इनके आश्रम पर बहुत से शिष्य लोग हैं, बहुत शिष्य लोग हैं जो अध्ययन अध्यापन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका भी देख रेख करना इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज अपनी जिम्मेदारी को ख्याल करके नित्य अपने आश्रम पर जाना चाहते हैं। तीसरा भाव यह है कि ब्रह्मर्षि होकर के राजमहल में बहुत दिन ठहरना नहीं चाह रहे हैं, राजा के यहां रहना नहीं चाह रहे हैं। चौथा भाव यह है कि अब यहां गुरु बन के रह रहे हैं और गुरु बन करके रहने में बहुत आदर सत्कार मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, नित्य व्यवहार प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो बहुत जगत व्यवहार बढ़ने से भजन कम हो जाता है, बहुत जगत व्यवहार बढ़ने से भजन कम हो जाता है। इसलिए साधु महात्मा जगत व्यवहार से दूर रहना चाहते हैं, सदा रहें अपन पौ दुराए। पांचवा भाव ये है कि एक मर्यादा है। क्या? विवाह में आए हुए सभी मेहमान विदा हो चुके हैं, विवाह में आए हुए सभी मेहमान विदा हो चुके हैं, तो अब हमें भी चले जाना चाहिए। उत्सव में जब हम आए हो तो उत्सव समापन पर चल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्सव समापन के बाद ही डेरा डाले रहो वहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा है, सब आए हुए मेहमान चले गए, हमें भी जाना चाहिए। छठवां भाव यह है कि श्री राम जी सेवा में लगे रहते हैं, तो महर्षि को बड़ा संकोच होता है। यद्यपि श्री चक्रवर्ती जी स्वयं सेवा में लगे हैं, फिर भी श्री राम जी चारों भाई सेवा में लगे रहते हैं, तो महर्षि को बड़ा संकोच होता है कि बताओ हम अपने स्वामी से सेवा करावें। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चिन्ह, ये मेरे नाथ हैं और मेरे नाथ ही मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे नाथ ही मेरी सेवा में लगे हुए हैं, चरण दबाते हैं, जल पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। तो ये ठीक नहीं लग रहा है, संकोच लग रहा है। यदि कोई ये कहते हो कि जनकपुर में तो खूब सेवा लिए हैं, मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, फिर यहाँ संकोच क्यों? इसका समाधान ये है कि तब श्री राम जी की इच्छा से, भगवान शिव की आज्ञा से श्री राम जी की लीला का एक अंग बने हुए थे, और श्री राम जी की विवाह लीला के एक अंग बने हुए थे, मध्यस्थ बने हुए थे, गुरुजी बने हुए थे। तो उस समय तो ठीक था, लेकिन अब जब विवाह लीला संपन्न हो गई है, तो अब मुझे इनसे सेवा लेना ठीक नहीं है, यह विचार करते हैं।
अब आप जैसे रामलीला मंचन पर रामलीला दर्शन करते हैं, एक व्यक्ति श्री राम जी बनता है, हम उनको वंदन प्रणाम करते हैं। एक व्यक्ति रावण बनता है, उसके प्रति हृदय में नाराजगी होती है। लेकिन ये तभी तक जब तक लीला मंच पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लीला मंचन पूरा हो गया तब उसको रावण ही हमेशा के लिए मान बैठे कि तू रावण है। सो नहीं होना चाहिए। तो लीला में जो सेवा दी गई थी वह सेवा पूरी हुई। अब इसलिए जाना चाहते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। अच्छा, श्री राम जी इस प्रकार से विनती कर देते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज जा नहीं सकते। दिन दिन साय गुण भूपति भाऊ, देखे सराह महामुनि राव। देखी सराह महामुनि राव, दिन दिन साय गुण भूपति भाऊ। देखी सराह महामुनि राव। दिन दिन सयगुण भूपति भाव। दिन दिन माने प्रतिदिन भूपति श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी के प्रति सैकड़ों गुना अधिक भाव प्रकट कर रहे हैं। श्री अवधेश जी का भाव नित्य 100 गुना बढ़ता जा रहा है। देखी सराह महामुनि राव। यह देख करके महान मुनिराज इनकी प्रशंसा करते हैं। जी महाराज राव अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भय आगे। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भय आगे। मांगत विदा राव अनुरागे। विदा मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, राजन आज आप हमें जाने की अनुमति दे दीजिए। सुनकर के श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े भावुक हो गए, अनुराग में भर गए। सुतन समेत ठाढ़ भई आगे, पुत्रों के सहित चारों कुमारों के सहित आगे ठाढ़ भय, आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विश्वामित्र चरण नहीं तो चाहे, रोज जाना चाहते थे। श्री राम जी का सप्रेम, महाराज श्री अवधेश जी का भाव जाने नहीं पाते थे, जा ही नहीं पाते थे। लेकिन आज श्री विश्वामित्र जी मन बना लिए हैं कि आज हम जाएंगे। मांगत विदा राव अनुरागे। महाराज अनुराग में भर गए, अपने चारों पुत्रों के सहित हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए।
महर्षि विश्वामित्र जी का जाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। महाराज चले जाएं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब हम रोक भी तो नहीं सकते। महात्मा है, हमारे प्रेम बस बहुत दिन रुक गए, बहुत हट नहीं कर सकते। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। श्री चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, ये समस्त संपदा आपकी है। सुत नारी समेत मैं सेवक, पुत्र और नारी के सहित हम आपके सेवक हैं। मन में अनुराग से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। केवल शब्द में नहीं, अपितु महाराज की क्रिया में ये भाव प्रकट हो रहा है। भीतर भवन दिन बर बासु, मन जोगवत रह नृप रनिवासु। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पुत्र और नारी के सहित हम आपके सेवक हैं। भाव वही है, देवधरा निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित अलग पर छोह कर मुँह। महाराज कह रहे हैं कि मुझे भी आप हमेशा दर्शन देने की कृपा करते रहिएगा। आप दर्शन हमेशा देते रहिएगा। महर्षि विश्वामित्र जी सोच रहे हैं तो बढ़िया बात है, महाराज कह रहे हैं दर्शन देते रहिएगा, हम आकर के राम जी का दर्शन करते रहेंगे। संजोग तो बढ़िया है। फिर सोच रहे हैं कि तब इतना अधिक नहीं रोकेंगे, आएंगे दर्शन करके चले जाएंगे। करब सदा लरिकन पर छो, छोह माने स्नेह कृपा, अपनी ममता कृपा दया बनाए रखिएगा। जैसे विनय पत्रिका पद संख्या 103 में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरव जीव जरताई। कुटिल करम लय जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। कुटिल करम लय जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जनी छिन छोह छाड़वी कमठ अंड की नाई। स्वामी के छोह में हम बने रहे, स्वामी की सूरती में हम बने रहे, ये सौभाग्य है। स्वामी के याद में बने रहे, तहाँ तहाँ जाने छिन छोह छाड़वी कमठ अंड की नाई। कछुए अंडे को बालू में रख देते हैं और फिर दोबारा देखने नहीं आते हैं,
लेकिन उनके चित्त में, उनके मन में यह स्मरण जो रहता है, अमुक जगह दर्शन देत राव मुनि मोह। श्री अवधेश जी महाराज बड़ी युक्ति से दोनों मांग रहे हैं। आप अपना तन और मन दोनों दीजिए। मन से छोह रखिएगा और तन से आते रहिएगा। दोनों मांग रहे हैं। करब सदा लरिकन पर छोहु मन हुआ, दर्शन देत रहो मुनि मोहु। क्योंकि बिना तन आए दर्शन कैसे होगा। अस कहि राउ सहित सुतरानी, अस कहि राउ सहित सुतरानी, परेउ चरण मुख आवन बानी, परेउ चरण मुख आवन बानी, अस कहि राउ सहित सुत रानी। अस कहि राउ सहित सुत रानी, ऐसा कह करके सुत रानी सहित राउ परेउ चरण मुख आवन बानी। चरण में पड़ गए। मुख में वाणी नहीं आ रही है, मुख से वाणी प्रकट नहीं हो रही है। अस कहि राउ सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख आवन बानी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बेटे और रानी के सहित महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन प्रणाम किए। अस कहि परेउ, अस कहि राउ सहित सुतरानी परेउ, अर्थात चरण में अपना माथा रख दिए सब। मुख आवन बानी, वाणी बंद हो गई। इतने भाव में भर गए महाराज, इतने प्रेम में भरे हुए हैं। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, चले न प्रीति रीति कही जाती, दीन्हि असीस विप्र बहु भांति। विप्र महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। जब चलने लगे हैं तो मानसकार कहते हैं कि प्रीति की रीति नहीं कही जा सकती। इतना प्रेम है कि वह प्रेम कहते नहीं बन पा रहा है। विनय किन्हु अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। ये प्रेम है महाराज का। दीन असीस विप्र बहु भांति, महर्षि विश्वामित्र जी खूब आशीर्वाद दिए। ध्यान दीजिएगा, श्री चक्रवर्ती जी सब समर्पण कर दिए, लेकिन बाहर त्यागी तपस्वी महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, इन्होंने कुछ लिया ही नहीं। इनको कुछ नहीं चाहिए। ये गजब का त्याग है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में महाराज जब सब समर्पित करते हैं तो गुरु जी महाराज पुरोहित होने के नाते नेग माग मुनि नायक लिन्हा कहते, ये मेरा हक है, बस यही इतना दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह है त्याग वैराग।
रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी कहिए तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये त्याग वैराग्य। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि क्या करोगे संग्रह करके, क्या करोगे कुछ लेकर के, क्योंकि कोई साथ तो जाना नहीं है। अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज। अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज। तो तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। भक्त लोग संसार की नश्वरता को भली भांति समझते हैं, इसलिए भौतिक वस्तु के प्रति वे आकर्षित नहीं होते। प्रीति की रीति है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी सब कुछ दे दिए, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी कुछ नहीं दिए। राम सप्रेम संग सब भाई आय सुपाई फिरे पहुँचाई। आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम सप्रेम संग सब भाई। श्री राम जी अपने सभी भाइयों को साथ में लेकर के, सप्रेम माने प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज को पहुंचा करके उनकी आज्ञा पा करके फिरे माने वापस आ गए, लौट आए। राम सप्रेम संग सब भाई आए सुपाई फिरे पहुंचाए। संग में सब भाई हैं। श्री राम जी बड़े प्रेम के साथ पहुंचाने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं राघव आप लौट जाइए। श्री राम जी कहते नहीं नहीं गुरु जी कुछ दूर और पहुंचाएंगे। अच्छा ठीक है, 4 कदम चलते हैं फिर ठहर जाते हैं। राम जी अब आप लौट जाइए। जैसे श्री मिथिलेश जी श्री अवधेश जी को पहुंचाने जाते हैं तो बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं जनक प्रेम बस फिरे ना चाहें। उन्हीं कहा भूपति बचन सुहाए फिरिए महिष दूरी बड़ी आए। फिरिए महिष दूरी बड़ी आए। तो वैसे ही श्री राम जी चारों भाई गुरु जी को पहुंचाने जा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। गुरु जी बार बार कहते हैं राघव आप लौट जाइए, लेकिन श्री राम जी लौटने का नाम नहीं लेते। तब महर्षि कहते हैं कि राम जी जब तक आप लौटिएगा नहीं हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा गुरु जी ठीक है। तो बड़े प्रेम के साथ उनकी आज्ञा पा करके वापस आते हैं। श्री राम चारों भाई जब लौट जाते हैं तब राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाह आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। मुदित गाधि कुल चंद
राम रूप भूपति भगति ब्याह उत्साह आनंद। श्री राम जी का रूप, भूपति श्री चक्रवर्ती जी की भगति, ब्याह का उत्साह और आनंद, गाधी महाराज के, गाधी कुल के चंद्रमा स्वरूप, गाधी कुल को आनंदित करने वाले गाधी कुल में चंद्रमावत श्री विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न मन से मन ही मन सराहत जात, बड़े आनंदित होकर के सराहना करते हुए जा रहे हैं। विवाह के, श्री राम विवाह के सूत्रधार महर्षि विश्वामित्र जी हैं। तब अयोध्या जी में आए थे याचना करने के लिए। मैं जाचन आयो निरपतो ही। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बड़े भाव में भर करके कह दिए थे कि आप याचना करने आए हैं तो आप जो मांगिए मैं सब दूंगा, भूमि, धेनु, धन, कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। एक बात और बता दूं, आप जैसे महात्मा याचना करने आवे तो रघुवंशी राजा होने के नाते मैं ये वादा करता हूं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, वो भी मैं दूंगा। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं मुझे प्राण भी चाहिए, सर्वस्व भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन आपका नहीं। तो जो सबके प्राण है, धन है, सर्वस्व वो चाहिए। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, वो चाहिए। श्री राम जी की याचना की तो महाराज को बड़ा कष्ट हुआ था। सिद्ध कोटि के महात्मा जब याचना करने आवे तो उसमें कुछ न कुछ विशेष भगवान की लीला समझनी चाहिए। गुरु श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर विश्वामित्र जी दिए, लेकिन आज महर्षि जब जा रहे हैं तो उस बात को भी याद कर रहे हैं कि मैंने कहा था, मैंने राजा से कहा था, राजन देहु भूप मन हर सीता तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका हाथी कल्याण। मुझे अपना पुत्र तो दे करके देखिए, धन्य धन्य कर दूंगा आपको मैं। और सब हुआ। तो आज महर्षि विश्वामित्र जी महाराज बड़े आनंदित होकर के जा रहे हैं। मन ही मन ये भी सोच रहे हैं कि बहुत सुंदर सेवा मुझे मिली थी, घर बसाने वाली सेवा। ध्यान दीजिएगा, घर बसाने वाली सेवा जब मिलती है तो ये सेवा प्रशंसनीय होती है। बाबा जी के साथ कोई जाए और बाबा जी बन जाए तो घर के लोग कहते देखो घर उजाड़ दिए बाबा जी। और बाबा जी के साथ कोई जाए और उसको घर बसा दे, विवाह करा के घर पहुंचा दे, तो फिर पूरे परिवार उनके ऊपर बड़े प्रभावित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि महाराज ये तो घर बसा दिए। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज घर बसा दिए हैं। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े भावुक हैं, इनके प्रति प्रेम में भरे हुए हैं। दोनों तरफ से आनंद ही आनंद है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज रास्ते में जो सोच रहे हैं वह मुख्य बिंदु है राम रूप भूपति भगति विवाह का उत्साह। प्रसंग को यहीं पर हम लोग हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।